हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो किस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बन किस तरीके से आयनिक कंपाउंड से अलग होता है, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन सारे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली किससे बने हुए होते हैं, कार्बन से। तो देखिए, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, सारे लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड होते हैं। अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब देखिए, हमारा जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है वो कौन से टाइप की होती है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6। ये आता है हमारे 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 2 4, यानी कि K हमारी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कार्बन की होती है 4। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा कार्बन है वो बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरीके से अलग है। तो देखिए, आयनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरे हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। पहले हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि जो बॉन्ड बनाते हैं उनमें कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे अचीव नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल है तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अगर नॉन मेटल है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड। तो देखिए, कार्बन कंपाउंड में क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज वीक, जो हमारे मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ गेनिंग और लूजिंग। जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल देख लीजिए कार्बन कंपाउंड की, मीथेन, इथेनॉल, इथेनल। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं शेयरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन था, इसके पास भी था 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों हाइड्रोजन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। तो अब इस हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होती है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन देखें तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास हमारे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन है, इसमें मैंने बना दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एक दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला ऑक्सीजन है, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इन दोनों ऑक्सीजन ने क्या करा, शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इनने क्या करा, अपने आप को स्टेबल बना लिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं कार्बन कैसे शेयर करता है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। और जो हमारा कार्बन है उसे भी कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, टोटल 8, जो कि उसे चाहिए थे। तो ये शेयरिंग में उसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबल बना लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेयरिंग कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड हमारा C60 बुकमिनिस्टर फुलरिंग। तो पहले हम देख लेते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो डायमंड में क्या है, ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 कार्बन। डायमंड के हर कार्बन से 4 कार्बन अटैच होंगे। एक हमारा कार्बन हो गया, इससे 4 कार्बन अटैच होंगे। अगर आप ग्रेफाइट में देखें तो ईच कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन। ठीक है, एक हमारा कार्बन है वो इस तरीके से कम 3 कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। ठीक है,
डायमंड कान कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो डायमंड कैसे होते हैं हमारे, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये तो आपको पता ही होगा डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। थर्ड हमारा जो एलोट्रोप है C60 बुकमिनिस्टर फुलरीन, ये शेप में कैसा दिखता है, लाइक फुटबॉल। यहाँ पे आपको केवल नाम याद रखना है। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर को डीपली देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन है, तो ये 4 कार्बन से अटैच होगा, ऊपर, ये साइड में, नीचे और बगल में, यानी कि हमारा कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए जो कि मेन कार्बन से अटैच है। ग्रेफाइट में हम अगर देख रहे हैं, ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, हमारा एक कार्बन है वो कितने 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा हो गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट पेंसिल्स भी देखी होंगी आपने जिसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। ये जो हमारी सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, उन सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्रेफाइट हमारा कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं जो हमारा कार्बन है उसमें ऐसा क्या है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें 2 स्पेशलिटीज होती हैं, एक होती है हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दूसरी है टेट्रावेलेंसी। तो देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ में ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते चले जाते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन है, वो दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें दूसरा सिलिकन, तो सिलिकन भी क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक सिलिकन है, ये दूसरे सिलिकन के साथ, दूसरे तीसरे के साथ बॉन्ड बनाते चले जाएगा। सिलिकन के केस में हम 7 to 8 नंबर तक जा सकते हैं, जबकि कार्बन है मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, बॉन्ड बनाते ही चले जाता है, कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, बनाते ही चले जाएगा। अगर हम टेट्रावेलेंसी की बात करें तो कार्बन के पास क्या होता है, टेट्रावेलेंसी, यानी कि वैलेंसी ऑफ 4। देखिए इसे समझते हैं हम। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 and 4। तो हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। मान लीजिए हमारा कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो हमारा एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। अब ये क्या करेगा, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4+ बना सकता है, न ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4- बना सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, इतनी एनर्जी एटम के पास होती नहीं है। तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। शेयरिंग कैसे करता है वो मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इस चीज़ को भी हम आगे डीपली समझने वाले हैं। चलिए अब हम कुछ सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से। इसमें हमारे 3 फॉर्म आ जाएंगे। पहला होता है हमारा एल्केन, दूसरा होता है हमारा एल्कीन, तीसरा हमारा होता है एल्काइन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, उनसे रिलेटेड सीरीज। जैसे कि हमारे पहले नंबर पे हो जाएंगे एल्केन, देन एल्कीन एंड एल्काइन। अब ये होते क्या है, कार्बन जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और जब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है वो होते हैं हमारे एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड एल्काइन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरीके से हमारे एल्केन में क्या रहेगा, केवल सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दूँ तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n की जगह यहाँ पे 1 रखें तो क्या हो जाएगा, CH4। अगर हम n की जगह 2 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 एंड H6। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H8। अब हम देखते हैं एल्कीन में क्या होगा। तो देखिए एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रखेंगे n की जगह मान लीजिए 2 तो वो क्या हो जाएगा, C2 एंड H4, C3H6, C4H8, डबल करते जाना है। अब अगर हम इसी तरीके से देखते हैं एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला वो होता है CnH2n-2। यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें n की जगह 2 रखें तो क्या हो जाएगा, C2 एंड H2। 3 अगर रखें तो क्या हो जाएगा, C3 एंड H4।
4 रखेंगे एन की जगह तो क्या हो जाएगा C4H6। अब चलिए इसे हम डीपली टेबल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। तो देखिए एल्केन में अगर कार्बन है 1 तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, मीथेन। मीथ हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो है 1, अगर कार्बन 2 होगा तो उसकी जगह ईथ आ जाएगा, 3 है तो प्रोप आ जाएगा, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड 6 है तो हेक्स, इसी तरीके से 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्टा। और एन जो हमारा सफिक्स है वो कहाँ से आ रहा है, एल्केन। यहाँ पे जो एल्केन का एन है यहाँ से एन आ जाएगा, तो नेम क्या हो जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम एन की जगह 1 2 3 4 रखें तो हमें ये सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले है मीथेन। तो देखिए मीथेन में हम कैसे बनाएंगे, कार्बन हो गया और ये इसके 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इससे। इसी तरीके से अगर हम C2H6 देखें तो देखिए C2H6 कैसे बनाएंगे, कार्बन, वो किससे जुड़ा होगा, कार्बन से। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स बचे हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो आपको 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाने। देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन के पास हमारे कितने बॉन्ड है, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने अटैच हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए, 3 ये हो गए एंड 3 यहाँ पे हो गए, यानी कि C2H6। ठीक है, तो हमने इथेन बना लिया। प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या होगा, अब जितनी भी खाली स्पेस बची है वहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। ब्यूटेन में क्या रहेगा, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने अटैच रहेंगे, 10। पेंटेन में हमारे कितने कार्बन रहेंगे, 5 एंड हेक्सेन में हमारे पास कितने कार्बन रहेंगे, 6। चलिए अब हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है यानी कि पक्का वो किन दोनों के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट है कार्बन की वो 2 होती है। तो यहाँ पे 1 कार्बन की सीरीज का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मीथइन नाम का आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ दिखे मीथइन, यानी कि वो गलत है। ठीक है, तो हम इथीन से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 कार्बन है तो इथीन, 3 है तो प्रोपीन, 4 में ब्यूटीन, पेंटीन एंड देन हेक्सीन। फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के नंबर लिखे हुए हैं। C2H4 हो जाएगा इथीन में, प्रोपीन में C3H6, ब्यूटीन में C4H8। चलिए अब इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो बना दिया। उसके बाद हमारे कार्बन में कितने बॉन्ड बचे हैं, 2, क्योंकि 2 हमने बना दिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड कार्बन का भी यही सेम किस्सा रहेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, C2H4। प्रोपीन देखते हैं। देखिए प्रोपीन कैसे बनाएंगे हम, एक हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो देखिए हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं बची सारी जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, C3H6। C4H8 में भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा C4H8 हो जाएगा। C5H10 में क्या हो जाएगा, 5 कार्बन बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना देंगे एंड बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। C6H12 में क्या होगा, 6 कार्बन आ जाएंगे और उसके एक जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाकी सब जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब हम देखते हैं एल्काइन। तो देखिए एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पे भी क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड किन के बीच में रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 2। तो 1 की कोई सीरीज नहीं होती यहाँ पे। तो देखिए 2 कार्बन है तो इथाइन, 3 है तो प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे हमने C2H2 C3H4 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन निकाल के रख लिए। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इनका। तो देखिए C2H2 यानी कि 2 कार्बन के बीच में पक्का हमें पहले क्या, ट्रिपल बॉन्ड रख लेना है। बाकी जो जगह बचती है वहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे केवल एक बॉन्ड बचेगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, C2H2। C3H4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारे 3 कार्बन भी हो गए। बची हुई जगह पे हम हाइड्रोजन रख देंगे। देखिए इस कार्बन के पास बॉन्ड ही नहीं बचा है, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा लास्ट कार्बन है यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, C3H4। ब्यूटाइन में इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन।
पेंटाइन में भी इसी तरीके से क्या होगा, 5 कार्बन आ जाएंगे। हेक्साइन में हमारे 6 कार्बन आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एल्काइन भी देख लिया है। अब हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब भी कोई स्पेशल टाइप का ग्रुप अटैच होता है एल्केन, एल्कीन या एल्काइन से, तो वो एक स्पेशल टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज दे जाता है उस ग्रुप को, उस कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा हेलो ग्रुप, इन्हें हम हेटेरो एटम भी बोलते हैं, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये अटैच हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड से। इसी तरीके से एल्कोहल हो जाएगा हमारा OH। अगर मान लीजिए जैसे हमारा मीथेन है, मीथेन में जब एल्कोहल जुड़ेगा यानी कि मिथाइल प्लस एल्कोहल ग्रुप भी हो जाएगा हमारा मीथेनॉल। एल्डिहाइड होता है हमारा CHO, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस बॉन्ड से हमारा कार्बन जुड़ा रहेगा, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। कीटोन अगर देखें तो कीटोन क्या होता है, कीटोन जो ग्रुप है हमारा वो हमेशा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे दोनों बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ, कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COOH, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई कार्बन जुड़ा होगा और हमारा COOH। तो चलिए एक बार वापस से देखते हैं। हेलो तो इस सिंपल है, एल्कोहल में जुड़ेगा हमारा OH। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एल्डिहाइड होता है हमारा CHO। ठीक है, CHO। कीटोन में हमारा हो जाएगा CO, एंड जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या हो जाएगा, COOH। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्रुप जब जुड़ते हैं तो किस तरीके से हमारा कंपाउंड बनता है। मान लीजिए हमारा है N=1, तो वो हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन में क्लोरो जुड़ के बन सकता है क्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन। इस तरीके से ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन हो सकता है। एल्कोहल ग्रुप जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल में मान लीजिए एल्कोहल ग्रुप जुड़ा तो ये हो जाएगा हमारा मीथेनॉल। इसी तरीके से जब इथाइल ग्रुप में, इथाइल यानी कि C2H5 के साथ में जब एल्कोहल जुड़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा इथेनॉल। इसी तरीके से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड में देखते हैं। देखिए जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हो गया हमारा CH3CHO, ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल। प्रोपेनॉल हो जाएगा इसी तरीके से, प्रोपेनॉल में क्या होगा, C2H5CHO। कीटोन में देखते हैं। कीटोन हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 3, क्योंकि कीटोन में हमें दोनों साइड क्या चाहिए होता है, एक एक कार्बन, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ N यहाँ पे क्या होगा 3, तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 4। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा मिथेनोइक एसिड, इसी तरीके से इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हमारे सारे क्या हो गए फंक्शनल ग्रुप, उनसे रिलेटेड सीरीज। देखिए एडिशन ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, एल्कोहल ग्रुप के अंदर। देखिए दे ऑल फॉर्म द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया पीछे, मतलब सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर एल्कोहल की तरह। अगर हम देखें जब मास इंक्रीज होता है, यानी कि जब N का नंबर इंक्रीज होने लगेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे क्या क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे N की वैल्यू दी है 12 और दूसरे कंपाउंड में N की वैल्यू है 20, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग GS पाठशाला।